क्रेडिट दिन ना बीबी नहीं जी। 18वीं तरमीम के बाद इस तरमीम के जरिए 18 वज़ारत सूबों को मुंतकिल की गई और वसी तर खुद मुख्तारी और ज़्यादा वसाइल सूबों के अवाम की बेहतरी के लिए वहाँ मुंतकिल किए गए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था कि अवाम के जज्बात को ज़बान दी जाए और माशरे के कमज़ोर तबकात को इकनॉमिक मेन स्ट्रीम में लाने को यकीनी बनाया जाए। इन चैलेंजेस के बावजूद कमज़ोर तबका की फलाह का ख्याल हमेशा हमारे जहनों में रहा। 50 अरब रखा गया और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस साल हमारे टैक्सेस की कलेक्शन में हमारा मुल्क 50 अरब रखा गया और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस साल हमारे टैक्सेस की कलेक्शन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। आज पाकिस्तान की तमाम अवाम इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गई है कि आज पाकिस्तान की अगर बैठ के बात करें तो 5वीं बजट जो जमहूरी हुकूमत की बजट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग, तमाम बुज़ुर्ग, तमाम रहनुमा इस बात को कहते हुए खुश नजर आ रहे हैं कि ये 5वीं जमहूरी बजट थी जो हमने पाकिस्तान की अवाम को दी। पर आज भी पाकिस्तान की बात करूं तो आज साहिवाल में वजीर आला पंजाब ने एहतजाज किया कि आज एनर्जी क्राइसिस मुल्क में मौजूद है और अली बाबा 40 चोर को घर भेजने का टाइम आ गया है। आज अगर बात करें तो कश्मीर से कराची तक आज एहतजाज हुआ। आज कराची में भी एहतजाज हुआ कि आज पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा। एनर्जी के वजह से जो है मुल्क में जो है इस वक्त बहरान है। अगर हम बात करते हैं बिजनेसमैन से और इंडस्ट्रियल जो तबका है उनसे बैठ के अगर बात करते हैं तो वो इस बात पे सोचने पे मजबूर हैं क्या हम यहां से इंडस्ट्री पाकिस्तान से शिफ्ट करके जाएं। वक्तन मैं अपने प्रोग्राम में बहुत से इश्यूज पे तो बात करता हूं अपने मेहमानों के साथ, पर यह नुकता बड़ा अहम है। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो यहां से बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में शिफ्ट होती जा रही है। पर आज जो तवक्को की जा रही थी मौजूदा बजट से पाकिस्तान की आवाम की कि कम से कम जो है इस बजट में लोगों को रोजगार जो है मौके बढ़ेंगे और जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं, जो हमारे बिजनेसमैन जो तबका है उसको जो है एनर्जी के हवाले से बड़ी एक खुशखबरी मिलेगी कि उनको आने वाले वक्त में जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में वो खत्म होगा। कम से कम पाकिस्तान में जो डेली वेजेस पे लोग काम करने वाले हैं वो इन इंडस्ट्रियों में जाके काम करेंगे और अपने घर का चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा अभी भी हालिया इस बजट के आने के बाद भी जलता हुआ आम लोगों का नजर नहीं आता, पर फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि ये आने वाली बजट पाकिस्तान की अवाम दोस्त बजट है। पर जब इस वक्त बजट ये पेश हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो है कौमी असेंबली में लड़ते हुए नजर आए। ये मनाजिर भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तमाम उन लोगों ने देखा जो इस जमहूरी हुकूमत को चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत हो, और इन जमहूरी हुकूमत के दावे करने वाले लोग भी लड़ते हुए नजर आए। आखिर अवाम जो रोडों पर सरापा एहतजाज है वो उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? ये तमाम लोग जो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जमातें हों, पर उनके किसी भी मसले पे उन्होंने बात नहीं की। आज बात होगी मौजूदा बजट पे। जिन मेहमानों को मैंने दावत दी है उनका मैं आपको तारुफ कराता चलूं। मेरी पहली मेहमान है कौसर आमिर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं शाहिद जावेद कुरैशी साहब, मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी काठी के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं SM मजीद साहब, अनीस मजीद साहब, ताजिर रहनुमा है। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। और हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा से भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिर इस मुल्क में फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार आपने 4 साल अदा किया कर 5वें साल आपको क्या हो गया कि आपको अवाम की आपने थानी और असेंबली में आपने झगड़ा कर डाला। कौसर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा कि आप इस बजट को कैसे देखती हैं? क्या ये अवाम दोस्त था या अवाम दुश्मन था? जिस वक्त ये बजट पेश हो रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान के दीगर शहरों में एहतजाज हो रहा था और सड़कों पे लोग एहतजाज कर रहे थे कि उनको बिजली चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल ये अवाम दोस्त बजट था। बिकॉज आप ये देखें कि सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने 4 साल 2 महीने पूरे किए, जो लियाकत अली खान साहब ने पूरे किए थे। आज फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो माशाल्लाह इतनी जमहूरी हुकूमत के, जो उन्होंने 4 साल 2 महीने पूरे किए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये जमहूरी हुकूमत ने 5th बजट दिया है और उसी पार्लियामेंट में दिया है 5वीं बार। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब को और इलेक्टेड हुकूमत को और जमहूरी हुकूमत को। अब तीसरी ये सबसे बड़ी चीज़ है, ऑफकोर्स ये अवामी दोस्त बजट है, क्योंकि 20% आप देखें इसमें सैलरी में हमने इंक्रीज़ कर दिया है, और ना सिर्फ सैलरी इंक्रीज़ की बल्कि पेंशन में भी इजाफा किया है। इसके अलावा बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमने क्रिएट कर दी है। लाख के हिसाब से हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, जिसके अंदर 40,000 जो है मास्टर डिग्रीज वालों को हमने जॉब दी है, और 20,000 जितनी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से दी है, जो स्किल वर्कर्स हैं जिसमें तकनीकी और फनी दोनों काम आ जाते हैं, उनको हमने दिया ताकि वो लोग भी आगे आ सके। और बाकी जो 40,000 है उसको हमने, जो आम लोग हैं उनको दिया ताकि वो आके जितनी जॉब्स हो सकती हैं वो हमने क्रिएट की, और लोगों को भी, चारों को भी कह दिया कि इनको इतना एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आप देख लें, इस बार कोई भी टैक्स मजीद नहीं लगा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया बहुत सी चीज़ों के ऊपर, और स्पेशली एजुकेशन पे, हेल्थ पर, ये सब पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके अलावा जो एजुकेशन की जितनी भी चीज़ें हैं उनको काफ़ी सस्ता कर दिया गया है, उन पर माफ़ कर दिया गया है टैक्स। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इसमें इस वक्त आप देख लें, हमारा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ही अबव गया है। इससे पहले हम इंपोर्ट करते थे और अब आप देखें माशाल्लाह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीनी, दाल, आटा। इससे पहले आपको पता है चीनी का कितना बड़ा बहरान आया था और आटे का कितना बड़ा बहरान था जब हमने हुकूमत संभाला था, और आज आप देखें कि माशाल्लाह ये सब हम एक्सपोर्ट्स करने के हो गए। हालांकि बीच में फ्लड भी आया था। आपकी तरफ आऊंगा मैं, आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त ताजिर बिरादरी इस बजट को कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बजट ना अवाम दोस्त है ना अवाम दुश्मन है। ये बजट इन्होंने कोशिश की है बनाने की, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ताजिर बिरादरी के लिए अच्छी हैं, मगर तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और जो मेजर इशू है जो हमारा एनर्जी का, उसको बहुत तवज्जो नहीं दी गई। जो अच्छाइयाँ उसमें हमें जो नज़र आ रही हैं, जिसमें उन्होंने टर्नओवर टैक्स को 1% से 0.5% कर दिया है, और जो बैंक की विड्रॉइंग थी 25,000 और उसको 50,000 कर दिया, उस वक्त तक विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो एग्जाम्पशन थी 3.5 लाख, उसको 4 लाख कर दिया है। और जो मेडिसिन की जो रॉ मटेरियल है, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी 10% थी, उसको 5% कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें तो अच्छी हैं। ड्यूटी फिनिश कर दी है रॉ मटेरियल पर काफी हद तक। एजुकेशन वगैरह की तो रॉ मटेरियल पे फिनिश कर दी है ड्यूटी। एजुकेशन की मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। मेडिसिन पे 10% थी, उसको 5% कर दी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो अच्छे इकदाम हैं। ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट की ये बात करते हैं कि हमने 1 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं, तो उसमें वो ट्रेनिंग भी देंगे और उसको जॉब पे लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका एनर्जी आपके पास नहीं है, आपकी नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, नया कोई इदारा नहीं लग रहा, अगर आप उसको जॉब देंगे, जो ऑलरेडी बर्डन इदारे आपके हैं उसी में अगर आप इनको जॉब देते हैं, तो ये आपके लिए और भी बर्डन हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम कारोबारी हजरात को पसंद नहीं है, और उसके लिए हम चाहते ये थे कि ज़्यादा तवज्जो आपकी एनर्जी पे हो जाए। तो फिर जब एनर्जी पे हो जाएगी तो आपकी इंडस्ट्री अगर चलने लगेगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ऑटोमेटिक, जब आपकी नई इंडस्ट्रीज लगेंगी। इस वक्त ये हुआ है कि जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो भी बंद हो रही हैं, नया इन्वेस्टमेंट बाहर से भी नहीं आ रहा, और जो अपना इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस के लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं। शाहजाद कुरैशी साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि इस वक्त जो आम इंडस्ट्रियल है वो तो यही सोचता है, जो मैंने अपने स्टार्ट में कह दिया कि उनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है बिजली का, एनर्जी क्राइसिस का। एनर्जी क्राइसिस पे भी वो ही है कि आटे में नमक बराबर, उस पर तवज्जो दी गई है इस बजट में कि एनर्जी क्राइसिस के लिए कोई प्लानिंग नहीं बताई गई, कि इन 4 सालों में भी नहीं हुई। ये 5वां बजट है, 5वें साल में भी कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ कि एनर्जी क्राइसिस आने वाले वक्त में खत्म होगा, कि हमारा इंडस्ट्रियल जो है यहाँ पे काम कर सके पाकिस्तान में? थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी सरवाइव कर रही है कई सालों से जी, और लास्ट 4-5 ईयर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास बिजली की जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं
वो उसकी वजह ये है कि ये हमें कहते हैं कि शॉर्टेज है बिजली की, सुई गैस की शॉर्टेज है, वाटर के प्रॉब्लम जी। लेकिन बेसिकली KSE की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की मद में 52 बिलियन रुपीस इन्होंने पे करने हैं KSE को। अगर वो KSE को मिल जाते हैं तो वो डेवलपमेंट के काम करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे तो बिजली बेहतर हो सकती है। अभी इन्होंने बजट में 183 बिलियन रुपीस रखे हैं इसके लिए बिजली की मद। अब उसके लिए अगर रेंटल पावर पे या दूसरे उसमें खर्च कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। 183 बिलियन जो इन्होंने रखे हैं वो इनको डैम्स बनाने चाहिए छोटे छोटे, उनके ऊपर खर्च करना चाहिए ताकि कोई 5 साल की 10 साल की प्लानिंग हो, ताकि 4 साल 5 साल तकलीफ हो, उसके बाद हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए बेहतरी हो सके। अच्छा, इसके साथ मैं दूसरा ये कहूँगा कि जो बजट के अंदर इन्होंने 42 बिलियन रुपीस लास्ट बजट में रखे थे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को देने के लिए, उससे भी इंडस्ट्री को बड़ा प्रॉब्लम है। वो 42 बिलियन में R&D के भी शामिल थे, उसमें दूसरे पैसे भी शामिल थे, और 22 बिलियन जो रिफंड है सेल टैक्स का, बिजनेस कम्युनिटी का, वो भी इन्होंने वापस करना था। आसपास के कंट्रीज ऑलरेडी इंसेंटिव्स दे रहे हैं इंडस्ट्री को, हमारे हालात देख के वो इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर वो इंडस्ट्री को कर सकें। और पाकिस्तान में चूँकि 180 मिलियन की पॉपुलेशन है, यहाँ खपत बहुत है, इसलिए वो चाहते हैं यहाँ एक्सपोर्ट हो, और हमारी एक्सपोर्ट को धचका लग रहा है। लेकिन इन हालात में भी जब हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुई गैस नहीं है, सुई गैस वालों ने इन्होंने KSE ने 22 बिलियन देने थे जो 29 बिलियन पे चले। वाटर बोर्ड ने इनको KSE को 11 बिलियन देने थे जो नहीं दे सके। तो ये सारा मामला ही सर्कुलर डेट का है। अगर ये उसको पेमेंट कर देंगे, सुई गैस वाले भी उस पे चले जाएंगे। मैं शायद जावेद कुरैशी साहब आपको रोकूंगा, यहाँ पे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं ज़ैन अंसारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनसे बात करने की वजह भी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। ज़ैन साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में। ज़ैन साहब, ये फरमाइएगा कि इस बजट को कैसे देख रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और कल हमने वो देखा भी कि ऐवान एक जिसको ये भी कह सकते हैं दूसरा लफ्ज के एक मछली बाजार रहा, और मैं समझता हूँ ये पहले ऐसा कोई वाकया होगा जिसमें हाथापाई भी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बीच में। मसला ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने एहतजाज किया, और एहतजाज करना हमारा हक है, तो पीपल्स पार्टी के जो नाम ने आज कर कारकुन है या जो लोग हैं PP के जो MNA है, उन्होंने मारदार तो कराए, हमारे एक आवाम साहब घोर असर मारा। ये तो शुरुआत उन्होंने की, जब शुरुआत की तो फिर तो बर्दाश्त करना पड़ा। हमने ये जमहूरियत का हक है, जमहूर हम सब समझ रहे हैं, जब समझ रहे थे कि ये झूठी बजट है, बजट कोई कमी नहीं है, नहीं कोई पैसा है कि बजट पेश कर रहे हैं, ये सिर्फ ये झूठ पर और धोखेबाजी पर मबनी बजट था। तो लोग करेंगे, लोग एहतजाज करेंगे, चले रोडों पर भी कर रहे हैं तो बैंकों में मिलकर करेंगे। और वही सवाल है ज़ैन साहब, आप मेरे प्रोग्राम में भी होते, आपके सामने मैं वही सवाल रखता हूं कि आखिर 5वीं बजट थी, और 5वीं बजट में ताजिर बरादरी जो है हमारी, वो ना इसको अवाम दुश्मन कहते हैं ना अवाम दोस्त बजट को बजट कह रहे हैं कि बस ये दुरुस्त है, सही है। पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 5वीं बजट में इतनी वही बात है कि फ्रेंडली अपोजिशन खत्म करके आपको अपोजिशन याद आ गई कि अब जो है प्ले कार्ड लेके ऐवान में लाजमी है वो बात करनी थी कि आपके वो मनाजिर जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोगों के पर दुनिया भर ने आपके वो मनाजिर भी देखे। आपका सवाल तो बहुत रहा है और बड़ा शोर लग रहा है, लेकिन सवाल ये दर्ज कर रहा हूँ कि जब बजट ही नहीं थी, किसके बाजी थी, उसको हम कैसे बजट करेंगे जी। एक जूते गोरख दर्जा था, ये फिगर्स का जो दर्जा था वो गोरख दर्जा में इसको कहता हूँ कि वो उनके पास है नहीं भाई, पैसा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर वो करें 1 लाख नौकरियां देंगे, अरे भाई ये जिस